हेलो हेलो हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल बीडी फिजिक्स एंड दिस इज़ बीडिंग। तो ठीक है, तो आज देखेंगे हम गॉस लॉ से कूलम्ब्स लॉ कैसे प्रूव करते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। गॉस लॉ से कूलम्ब्स लॉ कैसे प्रूव करते हैं। तो डेरिवेशन ऑफ गॉस लॉ फ्रॉम डेरिवेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ। ठीक, डेरिवेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ। ठीक, तो अब क्या लिखा हुआ है, लेट अस कंसीडर ए चार्ज क्यू। ठीक है, तो आज एक कंसीडर करेंगे, क्या चार्ज क्यू है, सिचुएटेड एट पॉइंट ओ। ठीक है, लेट अस कंसीडर ए चार्ज क्यू इज सिचुएटेड पॉइंट ओ। ठीक, तो मान लेते हैं एक हमारे पास चार्ज क्यू है, कहाँ पर, ओ पर प्रेजेंट है। ठीक, P बी ए पॉइंट सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम O। तो P एक पॉइंट है जो O डिस्टेंस से कितना, R डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P। ठीक, फिर लेट्स ड्रॉ ए स्फेरिकल सरफेस हैविंग रेडियस R। ठीक है, एक स्फेरिकल सरफेस ड्रॉ करते हैं इसके सराउंडिंग पर, मतलब यहाँ पर जिसका रेडियस कितना है, पहले से हम मान चुके हैं रेडियस कितना है, R है। ठीक, यहाँ पर एक पॉइंट है P एंड ओरिजिन O। तो हमारा ओरिजिन O है, सच दैट पॉइंट P विल प्रेजेंट ऑन इट्स सरफेस, और P हमारा इस सरफेस पे प्रेजेंट है। ठीक, तो इतना तो समझ में आया होगा। तो फिर उसके बाद देखते हैं क्या, एक पॉइंट है O, एक पॉइंट है O, उस पर एक चार्ज प्रेजेंट है उस पर चार्ज एक प्रेजेंट है Q, और R डिस्टेंस पे एक P पॉइंट है, और इस P पॉइंट पर एक हम स्फेरिकल सरफेस लिए हुए हैं। ठीक, तो अब लेंगे हम नाउ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, linked with this surface या गॉसियन सरफेस। ठीक, नाउ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो अब क्या करेंगे ना, हम एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे इस स्फीयर में। ठीक है, नाउ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विद दिस सरफेस, इस सरफेस में हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है निकालेंगे, और इस सरफेस को हम क्या बोलते हैं ना, इस सरफेस को हम बोलते हैं गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस का मतलब यहाँ पर कुछ एक क्लोज सरफेस हमको लेना है जब हम एक टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं कुछ एरिया पर। ठीक है, एक इमेजिनरी सरफेस लेते हैं जो होता नहीं है लेकिन हम मानते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक सरफेस नहीं था, एक स्फीयर नहीं था, लेकिन हम माने कि इस P पॉइंट पर एक सरफेस है। ठीक है, और जिसका रेडियस R है। तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा ना, इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा क्लोज इंटीग्रल S E डॉट ds। ठीक है, तो इसको और हम कैसे लिखते हैं, और क्लोज इंटीग्रल S E डॉट क्लोज इंटीग्रल S E ds कोस थीटा। ठीक है, और थीटा क्या है, हुयर थीटा इज द एंगल, थीटा इज द एंगल बिटवीन E एंड ds।
ठीक है, थीटा हमारा क्या है, एंगल है किसका बेस पे, ई और डी एस। ठीक, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा ना, एक हम यहाँ पर एक छोटा सा एरिया लेंगे, ठीक है, जिसका एरिया कितना होगा ना, जिसका एरिया होगा डी एस, जिसका एरिया कितना होगा, एरिया होगा डी एस, और इस एरिया से हमारा इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कितना जा रहा होगा, ई। ठीक है, यह प्रोजेक्ट है हमारा पॉइंट पी। ठीक, तो अब हम क्या लेंगे ना, अब हम लेंगे क्लोज इंटीग्रल एस ई डी एस cos 0 डिग्री, बिकॉज यहाँ पर हमारा डी एस और ई एक ही डायरेक्शन पर है, तो इसलिए हम cos थीटा की जगह cos 0 डिग्री लेंगे। तो ये क्या होगा ना, ये होगा हमारे पास ई निकल आएगा हमारा कॉन्स्टेंट है, देन 0 से 4 पाई आर स्क्वायर डी एस। तो ये क्या होगा ना, ये होगा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसको हम क्या लेंगे ना, इसको हम लेंगे इक्वेशन 1, इसको हम लेंगे इक्वेशन 1। देन क्या होगा, देन अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, तो गॉस लॉ हमारे पास क्या है, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फाई ई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट हमारे पास गॉस लॉ है। ठीक है, ये गॉस लॉ है, इसको हम लेंगे इक्वेशन 2। ठीक, तो इक्वेशन 1 और 2 को हम क्या कर देंगे ना, इक्वेशन 1 और 2 को हम इक्वेटिंग कर देंगे। ठीक है, और क्यू हमारे पास यहाँ पर क्या है ना, क्यू है वेयर क्यू इक्वल टू टोटल चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस। ठीक है, क्यों हमारा क्या है, टोटल चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस। इस सरफेस में चार्ज जितना इनक्लोज है उसको हम क्या बोलेंगे, टोटल चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस क्यू। ठीक है, क्यू हमारा इस सरफेस में टोटल चार्ज इनक्लोज है। ठीक, तो हम करेंगे अब नाउ इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 का इक्वेटिंग करेंगे। तो इक्वेशन हमारा क्या है, इक्वेशन हमारा टोटल फ्लक्स जो निकल के आया है। ठीक है, टोटल फ्लक्स हमारा क्या निकल के आया है, इस छोटे से एरिया में ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और गॉस लॉ हमारा क्या है, फ्लक्स फाई ई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और ई इक्वल टू क्या निकल के आएगा, ई इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर हमारे पास निकल के आया है। ठीक, ये निकल के आया है हमारे पास एक ई इक्वल टू इतना। तो इसके बाद क्या होगा, आई होप इतना तो समझ में आया होगा, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद जाएंगे। ठीक, और इसको हम इक्वेशन 3 दे देंगे। ठीक, फिर इसके बाद हम क्या लेंगे, फिर इसके बाद हम लेंगे लेट अस प्लेस ए चार्ज क्यू नॉट एट पॉइंट पी। ठीक, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P विल बी। ठीक, तो क्या करेंगे हम, लेट अस प्लेस ए चार्ज Q एट पॉइंट P। तो हम एक Q नॉट चार्ज को
क्यू नॉट चार्ज को इस पी पॉइंट पर प्लेस करेंगे और इस पी पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पी पॉइंट पर वो निकालेंगे। ठीक है, तो एक चार्ज लेंगे क्यू नॉट, इसको पी पॉइंट पे पुट मतलब रखेंगे और इस पी पॉइंट पर क्यू नॉट चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा वो निकालेंगे। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है हमारे पास E इक्वल टू फोर्स बाई चार्ज क्यू नॉट। क्यू नॉट हमारा चार्ज जो है इसके वजह से निकालेंगे तो हम क्यू नॉट लिखेंगे। तो फोर्स क्या निकल के आएगा ना, फोर्स निकल के आएगा F इक्वल टू E क्यू नॉट। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन कितना है? ये हमारा इक्वेशन 4 है और ये हमारा इक्वेशन कितना है? ये हमारा इक्वेशन 5 है। तो ठीक है, तो फोर्स कितना निकल के आएगा? E। ठीक, तो हमारे पास क्या था ना, हमारे पास लेट अस कंसीडर, पहले हम क्या किए ना, पहले हम एक चार्ज लिए ओ, जो चार्ज ओ पर सॉरी हाँ, पहले हम क्या किए, पहले हम एक पॉइंट लिए ओ, उस पर एक चार्ज प्रेजेंट था Q एंड R डिस्टेंस पर एक पॉइंट लिए P। तो उस पॉइंट के चारों तरफ एक स्फीयर ड्रॉ किए, जो जिसका हम बोलते हैं गॉसियन सरफेस, इमेजिनरी सरफेस एक लिए। ठीक, तो वहाँ पे एक छोटा सा एरिया लिए ds और इस एरिया में इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास कर रहा है? E। ठीक, तो हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस छोटा सा एरिया पे कितना निकल के आया ना, इस छोटा सा एरिया पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल के आया है E इंटू 4πr²। ठीक, फिर उसके बाद हम क्या किए, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ के अनुसार ये लिए इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वेटिंग कर दे तो ये निकल के आया है इक्वेशन 3। फिर इसके बाद क्या करना, फिर इसके बाद लेट अस प्लेस ए चार्ज क्यू नॉट एट पॉइंट P। इस पॉइंट पर हम क्यू नॉट चार्ज को प्लेस किए और इस क्यू नॉट चार्ज के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल के आएगा वो लिखेंगे कितना, हमारा फॉर्मूला क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का? E क्यू नॉट बाई E इक्वल टू फोर्स बाई क्यू नॉट। ठीक, तो ये होगा हमारे पास 4 और फोर्स क्या निकल के आएगा? E क्यू नॉट। ठीक, ये हमारा इक्वेशन 5। देन हम क्या करेंगे ना, देन हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन 3 में जो वैल्यू निकल के आया है हम इक्वेशन 5 में पुट कर देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 5। ठीक है, तो फिर क्या होगा, F इक्वल टू फोर्स 1/4πε0 क्यू नॉट बाई r²। ठीक, ये निकल के है हमारा कितना, ये प्रूव हो गया हमारा कूलम्ब्स लॉ। दिस इज द कूलम्ब्स लॉ। तो F क्या है? F इक्वल टू फोर्स बिटवीन Q एंड क्यू नॉट। Q एंड क्यू नॉट पर जो फोर्स निकल के आया है, ठीक है, वो है हमारा फोर्स Q और क्यू नॉट में जो फोर्स निकल के आया है वो है F। दिस इज द कूलम्ब्स लॉ, प्रूव हो गया। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा। और ये है बीएससी का, ये एक बीएससी का कॉन्सेप्ट था। तो कूलम्ब्स गॉस लॉ से कूलम्ब्स लॉ कैसे प्रूव करते हैं, आई होप समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक नए वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय। अगर पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करके जाना।